Hey guys, this is Krishna Lohan and I welcome you at my channel. Friends, today we are going to learn about how to put suitable form of verbs in the brackets. Okay, you can see here there are many examples of tenses where you have to put suitable verb in the blanks. How to fill and where to fill. Friends, we will confirm about the verbs which are going to be filled here. Okay, like here the first sentence, we now dash England and learn is in the bracket. You can see here every verb in the bracket is called first form. It's a root verb. You can say it a root verb. Okay, so in the first sentence, we are looking here. The now word is used in the sentence. This is a symbol of, this is a demonstrate of a verb that we have to fill in the blanks, that is mr and fourth form. So friends, I am letting you know about the verbs in Hindi. Take a look here. We now dash England, ब्रैकेट में फॉर्म है जो लर्न दी गई है. नाउ वर्ड एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा संकेत है जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको यहाँ पे इज एम आर और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म को भरना है. ठीक है, नाउ वर्ड देख के आप सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वी है, यानी कि वी फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है जो हमेशा ब्रैकेट में दी गई होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो है, यहाँ पे नाउ वर्ड के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गई है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ठीक है, यानी हाल फिलहाल कुछ चीज़ चल रही है, कोई ना कोई कार्य चल रहा है. देन वी सी नाउ वर्ड इन दिस सेंटेंस and we have to fill here first form, but this sentence is in present continuous, so we use are. वी के बाद हम लिखेंगे आर, और जो लर्न फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है इसको मैंने क्या कहा था, इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगी. लर्न को हम कर देंगे लर्निंग कर देंगे. ठीक है, यानी ये सेंटेंस हमारी बनी वी आर नाउ लर्निंग इंग्लैंड. इंग्लिश आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है. वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश. ओके, नाउ वर्ड देखते ही आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर पुट करना है और जो ब्रैकेट में फॉर्म दे रखी है उसको आईएनजी ऐड कर देना है, यानी कि फोर्थ फॉर्म में क्रिएट करना है. ओके, सेकंड देखिए, यू ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ टी. ऑलरेडी मतलब पहले ही, इससे आप अंदाज़ा लगाइए पहले ही कुछ काम हो चुका है, तो आप किसको मानेंगे? ये काइंड प्रेजेंट परफेक्ट जो कि हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगती है. वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको बताऊंगी जिनको आइडेंटिफाई करते ही आपको सिर्फ वहाँ पे वर्ब को यूज़ कर देना है. ऑलरेडी वर्ड हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लेके आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? जो ब्रैकेट में है ड्रिंक है, हमने इसकी थर्ड फॉर्म कर देनी है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ठीक है, यू और यू के साथ क्या लगाएंगे हम? हैज़ हैव में से हैव लगेगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन है. फर्स्ट सेकंड पर्सन हमेशा हैव लेके चलता है और थर्ड पर्सन जैसे कि ही शी इट या किसी का नाम हैज़ लेके चलता है. ठीक है, यहाँ पे यू के साथ हमने हैव लगा दिया और ड्रिंक का हमने ड्रंक कर दिया. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी ड्रंक 3 कप्स ऑफ टी. ओके, 2 sentences are done. A thief dashed into our house last night देखते ही आप यहाँ पे सिर्फ लास्ट करके प्रीवियस करके अगर टाइम दे रखा है, एक सेंटेंस यहाँ पे भी है, एक सेंटेंस यहाँ पे भी है, आप देख रहे हो यहाँ पे. इसमें आप इनको देखते ही आप क्या करेंगे? यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? ब्रेक की, ब्रोक. As you know that broke is the second form of the verb. Okay, now a thief broke into our house last night.
चोर ने लास्ट नाइट, इन पिछली रात, पिछला अगर प्रीवियस करके नाइट आ जाए, लास्ट करके नाइट आ जाए, यानी इन दोनों के साथ अगर पास्ट का कोई समय आ जाता है तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू सी यू बट यू वर नॉट एट होम। अब आप घर पे नहीं थे, यहाँ पे देख रहे हो वर सेकंड फॉर्म लगी पड़ी है। सेंटेंस में आप नोटिस कीजिएगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको वर्ब को बिना सोचे समझे भरने की इजाज़त देते हैं, यानी कि आपको हिंट देते हैं। ठीक है। वर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और इसमें ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पे कम। ओके, कम, केम, कम, यानी कि केम जो है सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन इसने यहाँ दे रखी है, यहाँ सेकंड आ गई है, तो उस साइड हम क्या भरेंगे, ही डैश टू सी यू। सी यू मीन्स वो तुमसे मिलने, वह तुमसे मिलने आया था, बट यू वर नॉट होम, तुम घर पे नहीं थे, वो तुमसे मिलने आया था, यानी कोई काम हो चुका था पास्ट में। तो पास्ट में काम जब होता है हमेशा तो हैड करके थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। जब भी सेकंड फॉर्म किसी भी सेंटेंस के एक पार्ट में होती है तो इस साइड या फिर इस साइड आपको हैड थर्ड लगाना होता है। सेंस समझ के अगर काम हो चुका है तो हैड थर्ड लगाएंगे, अदरवाइज कई बार आपको वाज वर के साथ आपको फोर्थ फॉर्म भी लगानी पड़ जाती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, इनमें आ जाएगा आगे। इसमें हमने भरा ही हैड कम टू सी यू, वह तुम्हें देखने आया था, मिलने आया था, पर तुम घर पे नहीं थे, यानी कि हमने इस क्यों लगाया, क्योंकि हमें सेंटेंस के एक पार्ट में हमें सेकंड फॉर्म मिल गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई डैश माई वर्क बाय टुमारो इवनिंग। अब ऐसी सेंटेंसेस जिनमें आपको बाय के साथ टाइम मिल जाता है, बाय के साथ टाइम मिल जाता है, टिल भी हो सकता है बाय की जगह, टिल और बाय के साथ अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप उसको समझिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, यानी उसमें आपने विल हैव थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इसमें देखिए, आई विल फिनिश, वर्ब क्या है, फिनिश, इसको हमने थर्ड फॉर्म में क्रिएट करना है, बनाना है, फिनिश्ड। आई विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पे हम भरेंगे आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो इवनिंग, यानी मैं कल शाम तक, आने वाली कल शाम तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। ठीक है, तो उसके लिए विल हैव थर्ड फॉर्म लगती है। क्यों लगी, क्योंकि हमने यहाँ पे नोटिस किया बाय के साथ टुमारो टाइम दे रखा है। द बेबी डैश बिकॉज इट इज़ हंग्री। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इज़, फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा क्राई, क्योंकि इट इज़ हंग्री, कौन हंग्री है, बच्चा, बेबी को क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा है वो रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेबी, यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, इज़, और ब्रैकेट में दे रखा है क्राई, फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री। अब ये प्रेजेंट की बात हुई है तो प्रेजेंट में ही सेंटेंस जाएगी ना, फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हम कोई ना कोई काम होता हुआ दिखाई देंगे, यानी कि रनिंग काम, कंटिन्यूस चलता हुआ। तो बेबी एक था, इज लगा दिया, आई होता एम लगा देते, प्लूरल कोई वर्ड होता यहाँ पे तो हम आर लगा देते। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब मैंने इसकी पहचान आपको बताई थी, यहाँ ये सेंटेंस सेम है, आप इसको खुद भी फिल कर सकते हो। टू थीव्स, यानी कि दो चोर, लास्ट नाइट प्रिजन, एस्केप मीन्स क्या होता है, भाग गए, निकल गए। ठीक है, अब वो निकल गए हैं, कब निकले हैं, लास्ट नाइट, पिछली रात को भाग गए। तो इसमें क्या करना है, हमें सीधा उठा के डी लगा देना, एस्केप्ड सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने बताया था, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मिनट, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, ऐसे आ जाता है। तो सेंटेंस में बिना सोचे समझे हमें ईडी वाली फॉर्म, या फिर कई बार ऐसी भी होती है कि इरेगुलर फॉर्म भी आ जाती हैं, जैसे गो वेंट गोन, उसमें ईडी नहीं लगता, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सेकंड फॉर्म लगानी है अगर आपको वर्ब्स की नॉलेज है तो। नेक्स्ट देखिए, द सन डैश व्हेन यू गेट अप। अब व्हेन के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस यहाँ पे भी हमारी प्रेजेंट में ही जाएगी, शाइन दे रखा है, यानी कि जब सूर्य चमकता है, व्हेन यू गेट अप, जब तुम उठते हो तो सूर्य जो है
चमक रहा होता है तो क्या आएगा, सन इज शाइनिंग। क्या आएगा, सन इज शाइनिंग। यानी जब सूरज चमकता है या चमक रहा होता है तुम तब उठते हो। सेम ऐसे ही सेंटेंस है ये भी, जैसे मैंने इसमें बताया था। यानी कोई काम चल रहा है, जैसे ये था, सेम ये सेंटेंस ऐसे ही प्रेजेंट में आ गई। ये भी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इज थी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म गेट है। तो यहाँ पे हमने रनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाया था। सूरज चमक रहा होता है तब तुम उठते हो, और बेबी भी जब रो रहा था जब वो भूखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई डैश फॉर हर सिंस नून। सिंस के साथ अगर टाइम नज़र आता है आपको तो आप क्या भरेंगे उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी हैज़ हैव में से एक ले लेंगे। बीन कंपलसरी है यानी थर्ड फॉर्म के रूप में, और इसके बाद लगती है जो भी हमारी ब्रैकेट में फॉर्म होती है आईएनजी लगती है उस पर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आई डैश फॉर हर सिंस नून बट शी डैश एज येट। अब येट कहाँ आता है, मैक्सिमम येट की भी पहचान आपको बताती हूँ। येट आता है हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में मैक्सिमम। कई बार प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, लेकिन यहाँ इसकी जो सेंस आ रही है पास्ट की आ रही है। अभी तक कम नहीं आया है, कोई भी अभी तक नहीं आया है, ये सेंस आ रही है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सिंस के लिए मैंने क्या बताया, हैज़ हाउ सॉरी हैज़ और हैव में से एक लेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है तो हैव ले लिया। अब जो हमारी वर्ब है वेट है, तो क्या लगाएंगे, आई हैव बिन वेटिंग फॉर हर सिंस। सिंस के साथ टाइम देखते ही अभी भी मैंने बताया था हैज़ हैव में से एक लेंगे। बीन कंपलसरी है और आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे जो ब्रैकेट में हमारी फॉर्म दे रखी होती है। ठीक है, आई हैव ये लिया है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है आई। आई हैव बीन और आईएनजी ऐड कर दिया किसमें, वेट में, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर नून सिंस नून बट शी अभी तक। अब इसकी बारी आती है तो इसमें क्या आएगा, शी हैज़ नॉट, और ये जो कम है इसके बाद कम आ जाएगा, शी हैज़ नॉट कम येट। अभी तक नहीं आया है, मैं दोपहर से उसकी वेट कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, समझ गए होगे आप। इसमें देखिए, द बॉय डैश डाउन वाइल ही डैश फॉल, और रन इसकी ब्रैकेट में है। अब जब आप कोई चीज़ चलाओगे, तेज चलाओगे तो ही तो गिरोगे। कई बार ऐसा होता नहीं भी गिरते, लेकिन मैक्सिमम ऐसा हो जाता है, गिर जाते हैं। तो इसमें क्या है, द बॉय फॉलिंग सॉरी इसमें क्या है, फेल डाउन, सेकंड फॉर्म कर देंगे। जो लड़का है वो फॉल डाउन गिर गया। वाइल कब गिरा वो, जब वो रन दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। अब वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है सेकंड फॉर्म है, ही वॉज रनिंग। ओके, द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, जब वो दौड़ रहा था तो वो गिर गया। वही सेम चीज़ आ गई है कि एक साइड तो हम सेकंड फॉर्म देखते हैं और दूसरी साइड फिर क्या, वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आ गई है। वाइल हमेशा लगभग एक साइड सेकंड फॉर्म लेके आता है, दूसरी साइड क्या है, वाज वर्ब के साथ, वाज वर्ब के साथ क्या लेके आता है, आईएनजी फॉर्म, जो फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, मैं फोर्थ फॉर्म बोलती हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जो वाइल के बाद मैंने दूसरा शब्द बताया आपको, व्हेन होता है। व्हेन मैक्सिमम लेके आता है, सेकंड फॉर्म लेके आता है। व्हेन के तुरंत बाद की बात कर रही हूँ, सेकंड फॉर्म लेके आता है। व्हेन आई डैश पोस्ट ऑफिस, ब्रैकेट में क्या है, पहले के लिए रीच, जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंची या पहुंचा। इट डैश ऑलरेडी, ऑलरेडी दिखाता है काम के कंप्लीट हो जाने को, तो पास्ट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे आई है हमारी सेकंड फॉर्म आई है रेज्ड। ठीक है, व्हेन आई रेज्ड द पोस्ट ऑफिस इट हैड ऑलरेडी क्लोज्ड, यह बंद हो गया था आते ही हैड, और
बंद होने को क्लोज बोलते हैं। इट हैड ऑलरेडी क्लोज्ड, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर। इसमें क्या है, जस्ट रिसीव। जस्ट एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल गारंटीड हैज़ हैव थर्ड फॉर्म को दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है। मैं इसको लिखे रहने देती हूँ यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे है, मुझे अभी अभी अपने भाई का पत्र प्राप्त हुआ है। जस्ट रिसीव, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें क्या आएगा, आई हैव, इसमें से एक ले लिया ना, आई हैव, और जस्ट बीच में लगाएंगे, फिर रिसीव्ड थर्ड फॉर्म कर देंगे इसकी। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर। वी डैश अ स्पोर्ट्स डे इन आर स्कूल एवरी ईयर। एवरी ईयर आदत को दिखाता है, किसी न किसी कार्य के रेगुलरली होने को दिखाता है, अब वो साल में हो या महीने में हो या डेली हो, ठीक है। और ये जाती है सेंटेंस हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप पहली पांचवी कौन सी है जिसपे एस या ई एस लगता है, ठीक है। फर्स्ट आपको पता ही है जो ब्रैकेट में होती है, इसको भी मैं ऐसे लिखे छोड़ देती हूँ, समझिएगा। वी डैश अ स्पोर्ट डे इन आर स्कूल एवरी डे, और ब्रैकेट में क्या है, हैव। तो क्या आएगा, हर साल हम अपने स्कूल में जो स्पोर्ट्स डे रखते हैं या है, होता है हमारे स्कूल में। तो यहाँ हैव, वी के साथ, वी फर्स्ट पर्सन है, मैंने पहले भी बताया था, वी के साथ हैव आता है। तो हम ऐसे कैसे इसको क्या कर देंगे, वी हैव अ स्पोर्ट्स डे, यानी हमारे स्कूल में हर साल क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, ठीक है। इंडिया डैश ग्रेट प्रोग्रेस इन कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों में, फ्यूचर में बात जा रही है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात जा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी कई बार हम नियर फ्यूचर के लिए यूज़ कर लेते हैं। देखिए इसमें भी इंडिया मेक, इसमें है ब्रैकेट में है मेक है, इंडिया डैश ग्रेट प्रोग्रेस इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों में जो भारत है बहुत बड़े तौर पर प्रगति करेगा, ठीक है। आने वाले के लिए तो गागेगी, फ्यूचर की साउंड आती है, इनके कोई काम होने होगा, ठीक है। तो इंडिया, इसमें इंडिया के साथ हम लगाएंगे विल, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म मेक की मेक ऐसे की ऐसे आ जाएगी। इंडिया विल मेक अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द कमिंग ईयर्स, पहचान है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म मोस्टली क्या आएगा, विल ही आता है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म या जो ब्रैकेट में है ऐसे कैसे आप लिख देंगे। इट डैश इन द ईयर 2006 हैपन, ओके। अब यहाँ पे इस साल में अब मई दे रखा है ना, इस साल में कुछ ना कुछ हुआ था, तो आपको अंदाज़ा लगाना है हुआ था, यानी कि यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी इट हैपन्ड आएगा, इट हैपन्ड इन द ईयर 2006, ओके। ये आपका मैंने एक पार्ट कराया टेंसेस का, आपको समझ आया होगा। फर्स्ट टाइम चलो नहीं भी आता है, मैं आपको सेकंड भी करा के बताती हूँ। दो सेट मैंने इसलिए लिए हैं कि ताकि आपको जो आइडेंटिकल जो वर्ड्स हैं वो आपको दिखाऊं और समझाऊं वहाँ से कि इनको देख के आपने कौन सी वर्ब लगानी होती है, ताकि आपके समय की बचत हो और आपके मार्क्स आएँ, ओके। दो चीज़ें मेन है हमारे लिए फ़िलहाल, ये है, यही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैं रूल समझाने अगर आपको बैठ जाऊँ तो इट मे बी you will take 1 year more, okay. So we have to learn from these two sets, okay. Now coming to the next set of tenses. Friends, this is the second set of your verbs, you can call it tense, okay. There are only 14 fill-ups and you have to attempt only any 12, okay. You can see here. The first is the examination dash begin at 9 AM tomorrow, यानी कि बिल्कुल आपके जो नोट्स आते हैं
नोटिस आते हैं आपके स्कूल कॉलेजेस में, तो आप उससे सीख सकते हो ये चीज़ें। यहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ मिलता है। कई बार जो है कि अगर यहाँ पे बिगिन की जगह बी फॉर्म दे दी जाती है तो विल भी आ जाता है। अगर बिगिन दे रखी है तो विल के साथ डायरेक्ट बिगिन लगाएंगे। एग्जामिनेशन विल बिगिन एट 9 AM टुमारो। क्यों लगाया? क्योंकि ये कल, बिल्कुल नियर अबाउट कल की बात हो रही है, तो यहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। आई डैश राइट दीज लेटर्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैं इन पत्रों को लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। हैज़ हैव बीन कंपलसरी है और फोर्थ फॉर्म ING लगानी है आपको। तो आई हैव बीन राइटिंग दीज लेटर्स, आई हैव बीन राइटिंग दीज लेटर्स, आपको यहाँ इसमें आई हैव बीन लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंस मॉर्निंग के साथ हैज़ हैव बीन फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाउ लॉन्ग यू डैश बी आउट ऑफ वर्क, यानी तुम काम से कितना लंबा, यानी कितना ज़्यादा दूर रहे, ये भी बोल सकते हैं। तो बी की फॉर्म में मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में इज़ एम आर आते हैं और पास्ट में हमेशा यू नो वेरी वेल वाज और वर आते हैं बी की फॉर्म में। यानी मेन वर्ब जब हम यूज़ करते हैं बी की, तो इसमें ये मेन वर्ब होती हैं, ये अदर वर्ब यूज़ नहीं करती फिर अपने साथ। हाउ लॉन्ग यू, अब यू आ गया है और यहाँ पास्ट की सेंस आ रही है, तुम अपने काम से कितना दूर रहे, कब तक दूर रहे, पास्ट की। आ ए ई की साउंड आते ही फिर सेकंड फॉर्म लगानी होती है हमें, कितना दूर रहे, ए की साउंड, तो यहाँ पे यू वर आएगा, यानी कि वर को हम यहाँ भर देंगे, यू वर। ओके, ही थैंक्ड मी, देखो थैंक्ड मी यानी सेकंड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, ही थैंक्ड मी, ये सेकंड फॉर्म आ गई। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, इस पार्ट में सेंटेंस के इधर दोनों तरफ आ सकती है, लेकिन यहाँ फिलहाल इस साइड है। वट आई डैश डू, उसने मुझे धन्यवाद दिया जो मैंने किया, या जो मैं उसके लिए कर चुका था, ये भी बोल सकते हैं। जो मैंने उसके लिए किया था उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो यहाँ आई के साथ क्या भरेंगे हम? हैड प्लस थर्ड फॉर्म भर देंगे, वट आई हैड डन। ठीक है, जो मैंने उसके लिए किया था उसने मुझे धन्यवाद दिया। ठीक है, ये भी चीज़ आप समझ गए हो कि हैड के साथ जब कभी या सेकंड फॉर्म देखते हो तो हैड थर्ड का मेनली सेंस समझ के, काम पूरा हो गया तो हैड थर्ड लगा दो, और चल रहा है तो वाज वर के साथ एक चूज करके फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू डैश सी अ गुड फिल्म लेटली, यानी कि आप रात तक, बहुत देर तक अच्छी फिल्में देखते हैं, यानी कि ये आपकी आदत हो गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू सेकंड पर्सन है तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सम बर्ड्स डैश माइग्रेट एवरी ईयर, देखो हर बार की आदत है तो ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम माइग्रेट का माइग्रेट ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो माइग्रेट का माइग्रेट ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला, रुश्दी डैश राइट अ न्यू नावल, यानी कि रुश्दी ने नया नावल लिखा है। सेंस समझिए सेंटेंस की, रुश्दी ने नया नावल लिखा है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है रुश्दी नया नावल लिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? रुश्दी विल राइट अ न्यू नावल, यहाँ पे क्या भरेंगे हम? रुश्दी विल राइट अ न्यू नावल, नया नावल लिखेगा। रघु डैश मीट विद एन एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट होगा आगे हम कल्पना नहीं कर सकते, अभी हुआ है तो तुरंत बता नहीं सकते, पास्ट की कोई इंसिडेंट बताएंगे ना कि रघु का जो है एक्सीडेंट हुआ है। तो रघु मीट की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे पास्ट के लिए? मैट, रघु का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, हो गया, आ की साउंड आते फिर सेकंड फॉर्म मीट की मैट। अब यहाँ पे देखिए, आई डैश थ्रो स्टोन्स इनटू लेक एमलेसली, मतलब मैं बिना किसी निशाने के स्टोन्स को फेंक रहा था। ठीक है, या मैं स्टोन्स को बिना किसी लक्ष्य के फेंक रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप आई एम थ्रोइंग लिखें या आई वॉज थ्रोइंग लिखें तो दोनों ही ठीक होंगे। आई थिंक, देखिए फर्स्ट फॉर्म पहले ही आ गई है तो यहाँ पे प्रेजेंट ही आएगा। मोहन, यहाँ पे क्या है हमारा? मोहन क्या है? देखिए मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनती हैं तो वहाँ पे डू और डज का यूज़ किया जाता है, फिर नोट लगता है, और फिर फर्स्ट फॉर्म तो कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। डू डज और डिड भी आ जाता है, मान ले पास्ट के लिए कभी आ जाता है,
तो नेगेटिव बने या इंटेरोगेटिव बने, इनके तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आई थिंक मोहन डज नॉट कम बैक, मुझे लगता है मोहन जो वापस नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है द हेड मास्टर डैश वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मतलब बात करना चाहते हैं हेड मास्टर तुमसे। हेड मास्टर यहाँ पे एक है, तो एक को हम क्या यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, तुमसे बात करना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी सेंटेंस है ये। तो यहाँ पे हेड मास्टर वॉन्ट्स आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, वाइल शब्द आ गया, देखिए पास्ट की बात है, रनिंग काम चल रहा है। वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। द टेलीफोन बेल, अब बेल यहाँ सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हम, वॉज के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, यानी कि रिंग का रिंगिंग कर देंगे। जब मैं पढ़ रहा था तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ठीक है, पास्ट में ही करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जब मैं पढ़ रहा था तो टेलीफोन की घंटी बज रही है, नहीं ना, पास्ट की ही बताएंगे। तो यहाँ पे बेल सिंगुलर है, वॉज आ गया, बेल्स होता तो वर आ जाता। ठीक है, आई विल श्योरली कम, अब ये चीज़ देखिए, अगर आप इफ़ वाली सेंटेंस देखते हैं कंडीशनल होते हैं। नॉर्मली कोई बात अगर इफ़ के साथ आती है तो हमेशा वहाँ क्या होता है, सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की फिफ्थ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे पार्ट में हमेशा विल के साथ, विल ही लगा लीजिए, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, आई विल श्योरली कम, यहाँ पे देख रहे हो आप, आई विल के साथ कम, विल के साथ कम, यानी कि ये चीज़ हमारी हो गई है। अब हमें ये करनी है, फर्स्ट और फिफ्थ भरनी है। तो इफ़ यू के साथ, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इनवाइट का इनवाइट ऐसे कैसा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर ही शी इट किसी का नाम होता तो इनवाइट्स ऐसा लग जाता। नेक्स्ट देखिए, इट डैश ऑपरेट द मशीन, इट डैश ऑपरेट अदर मशीन्स, यह दूसरी मशीन्स को ऑपरेट करता है। तो इट के साथ ऑपरेट्स, इट क्या है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऑपरेट करता है दूसरी मशीन्स को। ओके, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप अपने बैक एक्सरसाइज बुक की उसे करिए, और अगर आपको वो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन भी समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। ओके।